नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको कार्तिक मास की तीसरी कथा सुनाती हूँ। एक सासू थी, उस सासू की 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ आप में से कौन चलेगा? तो तीनों बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी मैं आपके साथ चलूँगी, आप कार्तिक नहाओ। दूसरे दिन सास और बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया और नदी पर जाकर सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। छोटी बहू ने कभी कपड़े नहीं धोए थे तो बहू से ढंग से साड़ी निचोई नहीं गई। वह घर आकर जर्जरती साड़ी सुखा देती। मन लगाकर वह सासू की सेवा करने लगी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जो भी जरूरत का सामान होता वह सब देती। इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हो गई। जहाँ वह साड़ी सुखाती और साड़ी का पानी झरता, वहाँ सोने की चीपे, हीरे, मोती जगमगाने लगे। धीरे धीरे घर में तो सोने चांदी का ढेर लग गया। धन से पूरा घर भर चुका था। कार्तिक महीना पूरा हो गया। बहू बोली, सासू से बोली कि आप जितनी भी इच्छा हो उतने ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सासू बोली, मैं कैसे करूँ, घर में तो कुछ है नहीं, ब्राह्मणों को क्या खिलाऊं? तो बहू बोली, जितनी इच्छा हो ले लो। और बहू ने अपनी सासू को सारा वैभव दिखाया। सासू बोली, तू ये इतना सारा धन वैभव कहाँ से लाई? तो बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी जहाँ पर धो के सुखाती वहाँ पानी आपकी साड़ी का जड़ता और धन का ढेर लग जाता। धूमधाम से फिर सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, फिर दान धर्म किया। सासू समझ चुकी थी कि ये बहू की सेवा से प्रसन्न होकर कार्तिक माता ने इसको वरदान दिया है। अब सास बहू ने दान धर्म कर लिया। फिर जब जेठानियाँ ने ये सब देखा तो जेठानियाँ चकित हो गई। देवरानी से पूछने लगी, तूने ऐसा क्या किया जो इतना धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ढंग से निचोड़ना नहीं आता था। मैं जहाँ पर जर्जरती साड़ी सुखाती वहाँ पर पानी की जगह धन का ढेर हो जाता। तो जेठानियों को ईर्ष्या आया। उन्होंने सोचा कि अगली बार अपन भी सासू जी को कार्तिक स्नान कराएंगे। फिर कार्तिक आई। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो तुम कैसे करोगी? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर आपके साथ चलेगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो बहुत पानी रखती और फिर सुखा देती। एक जनी चाय बनाकर देती तो दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, फिर तीसरी साथ जाती। ऐसा करते करते तीनों ने पूरा महीना किया और सासू जी को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना धर्म करो और ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। और साड़ी के झरते पानी को धन के रूप में वह देखने गई, पर देखती है कि वहाँ पर तो सांप, बिच्छू, इलिया हो गई। सासू बोली, ये क्या किया? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर ये सब कुछ दिया था। कार्तिक माता मुझ पर प्रसन्न हुई। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू बोली थी, तुम सबने तो पहले से ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुमको जब ईर्ष्या आया तब तुमने अपनी सासू की सेवा की और उनको कार्तिक नहाई, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया हो, जर्जरती साड़ियाँ सुखाई हो, पर तुम्हारा जो खोटापन था वह तुमको मिल गया। तीनों ने अपने भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा कि तुम्हारे धन का आधा देवरानी को देवो, तब ये सांप बिच्छू जाएंगे। तीनों ने अपना आधा आधा धन देवरानी को दिया और फिर सांप बिच्छू सारे अदृश्य हो गए और उनका घर पहले जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राई दामोदर जी की मुझ पर कृपा है। हे कार्तिक माता, हे राई दामोदर भगवान, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे कभी किसी पर रुष्ट मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। यदि आज की मेरी यह कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी तरह से मेरे चैनल पर व्रत और त्योहार से संबंधित जानकारी, उनकी कथाएं, उनके शुभ मुहूर्त आपको समय समय पर मिलते रहते हैं।